हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है मेरे उन सभी प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी क्लासेज आपके पास पहुंचे सबसे पहले। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ाए हुए हैं और पास्ट के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिएगा दोस्तों क्या रहने वाला है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसकी पहचान क्या होती है, इसके बनाने का रूल क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ बताऊंगा। आखिर हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, कौन से टेंस का है, कैसे पहचानेंगे। पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाक्य बनाने के लिए। जिस बच्चे ने वाक्य को पहचानना सीख लिया तो आप समझ लीजिएगा कि उसने ट्रांसलेशन का 50% लगभग समझ लिया कि आखिर ट्रांसलेट वाक्य को करेंगे कैसे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिएगा दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ये पहचान मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। आपको यदि वाक्य को है पहचानना तो आप सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएंगे। अंत में जाके आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द यदि मिल जाएं वाक्य के अंत में तो आप समझ लेना कि यह वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यह होती है इसकी पहचान। देखो, यदि आपने वाक्य को पहचानना सीख लिया तो आप बहुत जल्दी आसानी के साथ सीखने वाले हैं। अब देखो, आपने वाक्य को तो पहचान लिया, उसके बाद वाक्य के पहचानने के बाद आखिर हम वाक्य को बनाएंगे कैसे, ये वाली बात भी मुख्य रहती है वाक्य बनाने में। अब देखो, वाक्य को बनाना ही बहुत आसान है, बहुत आसान। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, यदि आपने पहचान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो आप बनाना भी सीख जाएंगे। इसके लिए एक रहता है रूल। रूल क्या है आप देख लीजिएगा, रूल क्या रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ सभी दोस्तों को। देखो, इसमें रूल रहता है कि जो कर्ता होते हैं मेरे ही, सी, इट या किसी का नाम, किसी का नेम, ठीक, दे, यू, वी और आई, ये होते हैं मेरे कर्ता। ठीक है, इन सभी कर्ताओं के साथ आपको क्या लगाना है, किस टाइप से लगाना है, बहुत ही आसानी भाषा में समझें। यदि वाक्य इनमें से कोई कर्ता से हो रहा है शुरू तो हम सबसे पहले लगाएंगे कर्ता। तो साधारण वाक्य बनाने का ये रूल है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता प्लस हम लगाएंगे हैड, प्लस कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, प्लस कर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि तीसरी अवस्था। एक होती है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहां पर हम कर्ता प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, बस मेरा वाक्य तैयार हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव। नकारात्मक, नकारात्मक कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता रहेगा प्लस हाइड नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। आई होप आप इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। निगेटिव बनाने के लिए आपको कर्ता के तुरंत बाद हैड नॉट का प्रयोग करना है, बस। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म।
बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं सब कुछ। ठीक दोस्तों, उसके बाद आप साधारण वाक्य ये हो गया, नकारात्मक ये हो गया, उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे ये भी बहुत आसान तरीके से समझिएगा आप। यहाँ पर आपने वाक्य को कर्ता से शुरू किया, आप यहाँ पर वाक्य को कर्ता से ना शुरू करके आप इस हाइड से शुरू करिएगा। हाइड सबसे पहले आपको लगाना है, हाइड प्लस कर्ता लगाना है, हाइड के बाद कर्ता यूज करना है आपको, हाइड कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, सेम क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। ओके, अब देखो, हाइड प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। अब यदि वाक्य मेरा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह यदि किसी वाक्य में मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश आपको सर्वप्रथम यूज करनी है। ओके, जैसे वाक्य प्रश्नवाचक में कोई भी इंग्लिश जैसे होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, भाई, वाई, वाट, वैन, इस टाइप से इंग्लिश होती है ना। जैसे भाई माने क्या होता है, वाट माने क्या होता है, वैन माने क्या होता है। जैसे भाई माने होता है क्यों, वैन माने वाट माने क्या, और वैन माने कब, यदि आदि, इनमें से कोई, कहने का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यदि मेरे वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम सर्वप्रथम लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे प्लस कर्ता लगाएंगे प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। इस टाइप से करने वाले हैं। ओके, देखो ये वाले प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, ये वाले प्रश्नवाचक, ये वाले वर्ड अगर बीच में मिल जाए वाक्य में तो लगाएंगे सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, और प्लस हेड प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, इस टाइप से करने वाले हैं। अब देखिएगा, आप एक उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है आप सभी के लिए। जैसे क्या है, मोहन बाजार जा चुका था। मोहन बाजार जा चुका था। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि ये बोर्ड उधर चल रहा है या नहीं चल रहा है, 1 मिनट के लिए आपको सॉरी। चलिए दोस्तों, बोर्ड चल रहा है, मोहन बाजार जा चुका था। मोहन बाजार जा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा, मोहन बाजार जा चुका था। मोहन बाजार, मार्कर भी नहीं चल रहे हैं सही से, बाजार जा चुका था। ओके, मोहन बाजार जा चुका था। अब देखिएगा, ये वाला एकदम सिंपल वाक्य, सिंपल मतलब साधारण वाक्य, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। इसमें कर्ता क्या है, जिसके द्वारा काम किया जाए उसी को हम कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर काम किसके द्वारा हो रहा है, मोहन के द्वारा, तो कर्ता हो गया मोहन, तो मोहन, ठीक है, प्लस हाइड लगाना है तो मोहन हाइड। ओके, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही, जाना। जाना क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है बेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो मोहन हैड और गॉन, GONE, आपको सभी की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद कर लेनी है, मैक्सिमम आप याद करके जाइएगा। मोहन हैड गॉन, और कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो गॉन टू मार्केट। आई होप आप वाक्य बनाना समझ गए होंगे और मेरे बनाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मोहन बाजार नहीं जा चुका था। मोहन बाजार नहीं जा चुका था, जब नहीं जा चुका था इसको बोलते हैं नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कर्ता हेड के बाद में नॉट लगाना है बस, तो आपको हेड के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। तो मोहन हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, मेरी बात यदि आपको समझ में आ रही हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपके समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें,
जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिएगा अगला, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या है कि हैड प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या है, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य की हिंदी भी आप सुन लीजिएगा। इसकी हिंदी रहने वाली है मोहन बाजार नहीं जा चुका था। प्रश्नवाचक है जैसे, क्या मोहन बाजार जा चुका था। आप समझ लीजिएगा प्रश्नवाचक, क्या मोहन बाजार जा चुका था। क्या मोहन बाजार जा चुका था। अब देखिएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाना है। यदि आपने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। हो सकता है नंबर दे भी दे, लेकिन देना उचित नहीं होगा यदि आपने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो। ओके, अब क्या मोहन बाजार जा चुका था, इसकी इंग्लिश आपको बनाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हेड लगाएंगे प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हेड लगाएंगे, हेड। अब कर्ता यूज करेंगे, हेड के तुरंत बाद कर्ता, तो कर्ता है हेड मोहन। उसके बाद लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया है जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो गॉन टू मार्केट। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप आप वाक्य को बनाना सीख गए होंगे। वाक्य बनाना है बहुत ही आसान। यदि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सारे टेंस सीख जाएंगे बहुत ही आसानी भाषा में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब देखो, जैसे एक वाक्य प्रश्नवाचक में इस टाइप से हो गया, एक वाक्य तुमको दूसरे टाइप से मिल सकता है। वो कैसे होगा कि मोहन बाजार क्यों जा चुका था। मोहन बाजार क्यों जा चुका था, मोहन बाजार क्यों जा चुका था। मोहन बाजार क्यों जा चुका था, मैंने आपसे कहा हुआ था कि यदि लास्ट में ये प्रश्नवाचक, सॉरी बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द ये मिल जाएं, ये वाले शब्द जो हैं यदि बीच में मिल जाएं तो आपको इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है। ये क्यों जो है बीच में मिला, देखो मोहन बाजार क्यों जा चुका था, ये क्यों आपको बीच में मिल गया तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो भाई सबसे पहले लगाएंगे वाई। वाई के तुरंत बाद मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला रूल लगेगा, ये वाला, ठीक है। हेड प्लस कर्ता प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, तो वाई हेड के बाद हम कर्ता, तो मोहन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म तो गॉन प्लस कर्म गॉन टू मार्केट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप आप वाक्य को बनाना सीख गए होंगे बहुत ही आसान भाषा में। इस मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का मेथड यदि आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए इसी टाइप से क्लासेस डेली का डेली लाता रहूँगा। जो बच्चे टेंस में, इंग्लिश में, ग्रामर में बहुत कमज़ोर हैं उनका मैं विशेष ध्यान रखते हुए इस क्लास को चला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त मेरी क्लास से अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।